नमस्कार साथियों। ये बड़े खुशी की बात है कि भारत की वर्तमान सरकार ने नेताजी सुभाष जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसके पहले भी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का फैसला इसी सरकार ने लिया था और अब नेताजी सुभाष की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति थे। जब भारत में अंग्रेज़ों का सिक्का चल रहा था, चारों तरफ अंग्रेज छाए हुए थे, उस समय उनसे लोहा लेने की सोचना, उसकी रणनीति बनाना, एक फ़ौज खड़ी कर देना और उस फ़ौज से अंग्रेज़ों को परेशान कर देना, अंग्रेज़ों के भीतर भय बैठा देना, यह बहुत ही बड़ी बात थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आकर्षण नेहरू से भी ज़्यादा था। नेहरू का व्यक्तित्व फीका पड़ जाता था। पढ़ाई लिखाई के मामले में भी वे काफ़ी आगे थे। वे ICS टॉपर थे और उसके मुकाबले नेहरू का एकेडमिक कैरियर उस स्तर का नहीं था। तो एजुकेशन के मामले में भी वे 20 पढ़ते थे। प्लस नेताजी में एक ये बात थी कि वे हृदय के सच्चे थे। उनकी बातों में लाग लपेट नहीं था और जो भी स्टेप लेते थे भारत की सेवा के लिए वो हृदय से लेते थे। उनमें छल प्रपंच नहीं था और उनकी बातें लोगों को अपील करती थी। उनकी बातें लोगों को इतनी अपील करती थी कि कभी कभी गांधी जी पर भी तरजीह दे करके लोग सुभाष चंद्र बोस को पसंद करते थे। 1938 के आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वो चाह रहे थे कि जब 39 में वार शुरू हो, 41 से 45 तक चला था, वही 40 से 45 के आसपास जो चला था सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उसमें वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, इन देशों का जो बना हुआ था, एक सेंटर बना हुआ था जिनको धुरी राष्ट्र कहते थे, ये सब देशों ने मिल करके और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था। ब्रिटेन पर बम बरसाए जा रहे थे। जर्मनी का उस समय नया अभ्युदय हुआ था। जर्मनी सारी शक्ति से लैस था, उसकी सेना बहुत मजबूत थी। उधर जापान के लोग भी बहुत ज़बरदस्त लड़ाके थे। ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग भी लड़ाई में कूद पड़े थे। तो उनका पलड़ा काफ़ी मजबूत था और वो बहुत ज़बरदस्त लड़ाई कर रहे थे। तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि उन्होंने सीधी नीति से काम लिया। उनका अपना देश का आज़ाद कराना था। उनका लक्ष्य था अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना और वे जानते थे कि अंग्रेज़ इतनी आसानी से भारत को आज़ादी नहीं देंगे। इन पर जब तक प्रेशर नहीं बनाया जाएगा, जब तक इनके मन में डर नहीं बैठाया जाएगा, तब तक ये भारत को आज़ाद करने वाले नहीं हैं। मिन्नत करने से वो आज़ाद करने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनका हिंसक प्रतिकार किया जाएगा और इनको परेशान किया जाएगा। इनको इतने घाव दिए जाएंगे कि ये लोग परेशान होकर के और भारत को आज़ादी देकर के भागेंगे। इसके पहले 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसका उदाहरण अंग्रेज़ों के सामने मौजूद था। 1857 की क्रांति में सारे अंग्रेज़ लगभग मार दिए गए थे। 55-56 हज़ार के आसपास भारत में उस समय अंग्रेज़ यहाँ पर थे और भारत में जो लहर फैल गई 1857 की जो क्रांति थी, वो हमारा प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। उस समय लोगों में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जो लहर फैली, और तो लहर इस तरह से फैल गई कि अब अंग्रेज़ों को देख करके लोगों ने मारना काटना चालू कर दिया। सारे अंग्रेज़ लगभग मार डाले गए थे और बहुत कुछ ही अंग्रेज़ थे जो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागे थे। और वो भी इस तरह से भागे थे कि भगवा वस्त्र उन्होंने धारण कर लिया था और अपना शरीर जो उनका गोरा गोरा शरीर है, उस पर कोयला वगैरह मल करके उन्होंने ब्लैक कर लिया था हल्का, और साधुओं के भेष में इस तरह से वो लोग भागे थे। कुछ लोग तो 300-400 मुश्किल से अंग्रेज बचे थे जो कि भाग करके फिर ब्रिटेन पहुँचे जैसे तैसे। तो लोग 55-56 हज़ार में से सारे के सारे अंग्रेज मार डाले गए थे। तो अंग्रेज इस बात को जानते थे कि उस समय भी उनके पास बंदूक था। 1857 की लड़ाई में भी उनके पास बंदूक था, उनके पास सेना थी, उनके पास तोप था।
इसके बावजूद जब भारत की सारी जनता जब एक साथ उठ खड़ी हुई थी, सारे राजे रजवाड़े और सारे त्रस्त लोग एक साथ जब खड़े हुए थे, तो उनकी बंदूक काम नहीं आई थी और उनको अपने जान बचाना ही मुश्किल हो गया था और सारे के सारे मार डाले गए थे। तो इस बात को जानते थे कि अगर पूरे भारत में एक विक्षोभ पैदा हो गया, एक लहर उत्पन्न हो गई और सारे के सारे भारतीयों ने मिल करके और जान की परवाह नहीं करते हुए उनसे भिड़ गए, तो फिर वही घटना दोहराई जाएगी और जितने भी अंग्रेज यहाँ पर हैं फिर एक बार मार डाले जाएंगे। तो इस घटना से उनके भीतर में एक भय था। उनको कांग्रेस से उतना भय नहीं था, कांग्रेस से कुछ जागरण पैदा हुआ था, लेकिन उससे भय नहीं था उनको, इसलिए कि कांग्रेस की बातें हिंसा की थी और उनको टालते लटकाते चले जाते जब तक संभव होता। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी गए, जापान गए, वहाँ के लोगों से मिल करके उन्होंने हिटलर से भेंट किया, जापान के भी शासक से जाकर के भेंट किया और धीरे धीरे अपनी एक सेना बनाई। उन्होंने भारत के लोगों से पैसे की मदद की, बहुत सारे लोगों ने, स्त्रियों ने अपने गहने उनको दे दिए। विदेश में जो लोग बसे हुए थे, विदेशों से जाकर उन्होंने अपनी सेना बनाई। उनको भारत में सहयोग नहीं मिला, कांग्रेस के नेताओं से बिल्कुल सहयोग नहीं मिला, बल्कि उनसे रोड़ा अटकाने वाली बात उनके लिए उनके सामने आई। तो बाहर में जो विदेशी बसे हुए थे, उन लोगों से उन्होंने जा कर के पैसा मांगा, वहाँ के लोगों ने उन्हें गहना दिया और इस तरह से उन्होंने अपनी ब्रिगेड खड़ी की और एक सेना बना ली। और वो सेना जो सो जापान की सेना के साथ मिल करके अब बर्मा की तरफ से बढ़ती हुई आ रही थी। जापान भी उस समय बर्मा के तरफ, जो एशिया का भाग पड़ता है इधर साउथ ईस्ट में, तो उधर जो है सो बर्मा के तरफ जो भाग पड़ता है, वो जो एरिया है पूर्व में, भारत के पूर्व में, तो उधर जो सो जापान धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा था, जीतता चला आया था और उसने बर्मा को भी अपने अधिकार में ले लिया था। और उसी की सेना के साथ, जापान की सेना के साथ मिल करके अब वो बिल्कुल भारत के दरवाजे पर खड़े थे और भारत पर अटैक करने वाले थे। ये डर जो सो अंग्रेज़ों को था। कांग्रेस भी इससे घबराई हुई थी, नेहरू वगैरह भी इससे घबराए हुए थे और इसलिए वो नेताजी के काम में बाधा भी उत्पन्न करना चाह रहे थे। लोग कुछ स्टेटमेंट भी वैसा दे रहे थे। तो अंग्रेज़ों के मन में अब ये डर बैठा हुआ था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस ने मिल करके वहाँ से जापानियों के साथ मिल करके बॉर्डर पर अटैक किया, असम वगैरह की तरफ से बढ़ते हुए आए और उनको भारत के लोगों का साथ मिल गया, तो स्थिति उनके लिए बहुत विकट हो जाएगी और फिर 1857 की कहानी दोहराई जाएगी और एक भी अंग्रेज़ यहाँ पर जिंदा नहीं बचेंगे। भले कुछ भारतीय ही मारे जाएंगे शुरू में, लेकिन जब सारे भारतीय एक साथ उठ के खड़े हो जाएंगे तो बंदूक का मुकाबला तो बस एक पत्थर से भी, सारे पत्थर उठा के एक एक पत्थर मार देंगे तो उतने में उनकी सेना साफ हो जाएगी। तो इनको ये डर था 1857 का कि 1857 में यही हुआ था जब 55-56 हज़ार अंग्रेज मार डाले गए थे। अंग्रेज तो यहाँ से पूरी तरह साफे हो गए थे, 200-400 मुश्किल से बच करके भागे थे। तो ये अंदर अंदर जो डर था, ये जान रहे थे कि हम लोगों ने, अंग्रेज जान रहे थे कि गांधी को हम रोक सकते हैं, नेहरू को भी रोक सकते हैं, लेकिन सुभाष अगर सफल हो गए तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि यह स्थिति कहीं बदल सकती है, भारतीयों में विक्षोभ है और अंततः उनको हरा दिया गया। जापान की हार हुई, जर्मनी की हार हुई, उसके साथ साथ नेताजी की भी, उनका जो फौज था फौज को डिसमेंटल कर दिया गया, फौज को तोड़ दिया गया। जिनके जीपीएफ के पैसे सैनिकों के बाकी थे उनको दे दिए गए, जिनका वेतन बाकी था उनको दे दिया गया। फौज को उन्होंने देख लिया कि अब फौज को अगर हम बना के रखेंगे तो ये सारी फौज मारी जाएगी, तो इसलिए उन्होंने फौज को हटा दिया। लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया था और उन्होंने एक भारत की सरकार ही बना ली थी, उसके प्रधानमंत्री बन गए थे। उन्होंने अपना घोषित कर दिया था और उनकी सरकार को विश्व के 12-13 देशों ने मान्यता दे दी थी। उन्होंने अपनी करेंसी भी जारी करी थी। इस लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इतना उनका योगदान रहा है और ऐसे आदमी को सम्मान देने के लिए हमारी वर्तमान सरकार ने उनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसके लिए हम इस सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमने ये भी देखा है
कि नेताजी सुभाष को जो मिलना था सम्मान, अभी तक वो मिला नहीं। आज़ादी के बाद से एक प्रकार से उनका इतिहास दब गया, और कुछ लोगों का इसमें मिली भगत भी रहा। उस जो नेताजी सुभाष से जलते थे उनको दबाने में लगे रहे। जानते थे कि एक ट्रू जो है सो इंडियन भारतीय देशभक्त थे, और जब ये पावर में आएंगे, जब इनकी चलेगी, तो बाकी जो छद्म जो नेता थे उनकी नहीं चलने वाली है। तो उनको लोग रोकने में लगे रहे, बल्कि उसके बाद भी उनके इतिहास को भी दबाया गया। उनके बारे में कोई बात तो होती है ना, कुछ होता है। लेकिन कुछ ही साल पहले की बात है कि लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी टोपी जो थी, आज़ाद हिंद फौज की जो टोपी थी, जो नेताजी पहना करते थे, वो टोपी पहन करके और नेताजी को सम्मानित किया। उस टोपी के साथ उन्होंने वहाँ पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये नेताजी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। और आज दूसरा सम्मान एक दिया जा रहा है कि उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और सरकार का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने नेताजी सुभाष के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। धन्यवाद।